नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको यूपीपीएससी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपको करवाने वाला हूं, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? ऑप्शन डी, वर्ष 1942 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये किया था ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के। अगला है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। अगला है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? तो ये की थी ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला है, मोपला आंदोलन वर्ष 1921 कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है मालाबार। अगला है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है पटना। नेक्स्ट है, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? ऑप्शन डी, 6 माह का अंतर हो सकता है। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। अगला है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन डी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। अगला, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? तो ऑप्शन है सिक्किम तथा गोवा। अगला है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी, बुध ग्रह। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो ऑप्शन डी, कायांतरित चट्टान। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन सी, सहारा का मरुस्थल। अब देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 है, और सूची 1 में जो है देसी भैंस और उनका क्षेत्र बाकायदा दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। ओके, और नीचे कूट द्वारा हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो मिलान कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर करते हैं ऑप्शन बी ये वाला। देखिए, मांडा जो भैंस है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? और दूसरी वाली मध्य भारत, और जो मुर्रा भैंस है, देसी भैंस जो है, उसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत, और जाफरवादी का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, पश्चिमी भारत, और टोडा जो हो जाएगा पहला वाला, दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? ऑप्शन बी, खरीफ का मौसम। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है?
तो ऑप्शन है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो ये की थी ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। और अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो ऑप्शन बी वर्ष 1934। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन सी कुंडग्राम। अगला है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन बी दौलताबाद। अगला, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अगला है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चारतु वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन सी पुरुष सूक्त। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? ऑप्शन बी 42वां। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है थार। अगला है, मार्मा गाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी गोवा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए वाला, मतलब ये पहला हो जाएगा, और दूसरा नर्मदा और ताप्ती। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ऑप्शन बी नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में। ऑप्शन ए पहला। अगला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी मास्की। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी लुम्बिनी। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? ऑप्शन सी पूर्णिया एवं पुरुलिया, मतलब वर्तमान पश्चिम बंगाल। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन बी वीडी सावरकर। अगला है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? ऑप्शन डी केरोसिन, मिट्टी का तेल। अगला है, वे शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्क्रैप शेयर। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी ओडिशा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन।
अगला किस अभिलेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए एरण अभिलेख। अगला है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा। अगला है खालिस्तान का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला किस दर्शन के अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं? ऑप्शन डी वैश्विक दर्शन। अगला है जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन बी नागालैंड। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का लेखा जोखा रखता है? ऑप्शन बी लेखपाल। अगला है आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, मतलब किस वर्ष से स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी वर्ष 1982। अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ऑप्शन डी वर्ष 1935। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? ऑप्शन बी चालू अनुपात। ओके। अगला है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी से अभिप्राय है ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अगला एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी 10। अगला है भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन डी 1 और 2। अगला है भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक। अगला है जुलाई 2019 में किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन सी एस सौम्या। अगला है नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? ऑप्शन बी वायेजर 2। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है? तो ऑप्शन डी तिलहन गुजरात, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है नवंबर 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके द्वारा चलाई गई युवा पहल को लॉन्च किया? ऑप्शन ए यूनिसेफ। अगला है विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन बी 63वां। अगला है किसे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट। भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपका बनता है छत्तीसगढ़ में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार को कितनी राशि इलाज की सुविधा हेतु प्रदान की जाएगी? ऑप्शन डी 5 लाख रुपए से अधिकतम 20 लाख रुपए तक। ओके। अगला है भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तो ऑप्शन ए तुर्की।
अगला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया? ऑप्शन ए द्युति चंद्र। अगला है, पीतल एक मिश्रण है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन सी तांबे और जस्ते का। अगला है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। ऑप्शन सी पावर अल्कोहल के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। अगला है, पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। अगला, रानीखेत बीमारी संबंधित है। ऑप्शन ए मुर्गियों से। अगला है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। ऑप्शन सी मच्छर के काटने से। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ऑप्शन ए 0.1 बार के। अगला है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि? ऑप्शन डी वातावरण के वायु कण सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं। अगला है, टैकियोन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें क्या है, विख्यात मूर्ति शिल्प है और दूसरा है स्थल। ओके, और नीचे नीचे जाते हैं तो क्या कहता है, उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, मतलब सही वाला बताना है। ऑप्शन सी 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा सही है। पहला क्या कहता है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता। ओके, और तीसरा क्या कहता है, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, तो यह है मामल्लपुरम। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। ऑप्शन सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। अगला है, बथुकम्म किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए ये वाला, केवल कूट द्वारा बताना है, मतलब ये वाला अरसवल्ली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान करता है। ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी प्रथम। अगला, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? ऑप्शन बी गन्ना। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ऑप्शन सी ललितपुर। नेक्स्ट है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन बी खड़ी बोली। अगला है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन सी अलीगढ़। अगला क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन सी 8 राज्यों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ।
लास्ट है, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन बी, निचला दोआब। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।